आज का क्लास का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं कि जो रिलीफ फीचर्स होता है वो अलग अलग तरीके का हर जगह होता है और इस रिलीफ फीचर्स को कैसे हम अपने मैप में बनाते हैं या रिलीफ फीचर में किन किन बातों के बारे में हमारी जानकारी आवश्यक होती है ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धरातल का वास्तविक विन्यास या संरूपण कॉन्फ़िगरेशन उच्चावच कहलाता है। मतलब कि जो धरातल पे जो भी शेप है वो ऊपर नीचे है, हर जगह प्लेन नहीं है, तो उसका जो विन्यास है वही क्या कहलाता है, उच्चावच कहलाता है। मतलब कि कहीं ऊंचा और कहीं नीचा है। किसी क्षेत्र के धरातल का स्वरूपन या उच्चावच उस क्षेत्र के स्थल रूपों के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। उसका वहाँ का उच्चावच कैसा है, वो वहाँ का कैसा लैंडफॉर्म है, उस पर डिपेंड करता है। यह पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, बेसिन, कटके, रिज, पर्वत, स्कंद, स्पर, पर्वत शिखर, माउंटेन पीक, कगार, घाटियों, गॉर्ज, क्लिफ हो सकता है। यह स्थल पथ त्रिविम आकृति में दिखलाई देते हैं। स्पेशली ये जो है ये 3 डायमेंशनल, ताकि जिसमें कि तीनों चीज़ दिखे। धरातल पर अगर सिंपल हम लोग प्लेन फोटो लेते हैं तो सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखता है, बट उच्चावच में क्या होता है कि हमको उसका मोटाई और ऊंचाई भी दिखाई देता है। इस प्रकार स्थल रूपों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ढाल की दशाओं के अंतरों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न धरातल की त्रिविम आकृति को उच्चावच कहा जा सकता है। तो जो उच्चावच है इसका ये डिफिनीशन है। रिलीफ कॉन्फ़िगरेशन उच्चावच निरूपण ये क्या है, मानचित्रण की उन विधियों से है जिनके द्वारा धरातल की त्रिविम आकृति को कपड़ा, कागज या किसी अन्य समतल सतह पर बनाए गए मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग पेपर पढ़ते हैं। इसका रियल में इसमें होता क्या है, में भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास का विशेष अध्ययन किया जाता है। धरातल की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका कैसे कैसे विकास हुआ, ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स हैं जिसके बाद जिसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। स्पॉट हाइट किसको कहते हैं? मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक बिंदु के समक्ष संबंधित स्थान की फीट या मीटर्स में समुद्र तल से ऊंचाई लिख देते हैं। इसका उपयोग उच्चावच प्रदर्शित करने वाले अन्य विधियों के साथ प्रयोग किया जाता है। ये जो स्पॉट हाइट है ये समुद्र तल से कोई भी स्थल कितना ऊंचा है उस ऊंचाई को हम शो करते हैं। कहाँ पे? मानचित्र में। इसको कहीं और नहीं करते। मानचित्र में जब हम किसी भी स्थान के समुद्र तल से ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहते हैं स्पॉट हाइट। दूसरा है बेंचमार्क या तल चिन्ह। ये क्या होता है? भवनों की दीवारों, नदियों एवं नहरों के पुलों तथा लोहे के खंभों आदि पर वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार अंकित समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले चिन्हों को तल चिन्ह या बेंचमार्क नाम से संबोधित किया जाता है। मानचित्र में किसी तल चिन्ह की स्थिति को बीएम अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र में जब हम बेंचमार्क लिखते हैं, शो करते हैं तो बीएम लिखते हैं, बट बेसिकली बेंचमार्क कहाँ लिखा होता है? ये किसी न किसी भवन पे लिखा या नदी के किनारे, नहरों पे। ये कभी जब भी बाढ़ आता है तो आपको दिखाया जाता होगा कि दीवार में लिखा होता है ये हाइट है, इस हाइट से ऊपर तो बाढ़ है ना। तो वो जो किसी भी भवन, नदी या खंभा पे लिखा होता है उसको बेंचमार्क कहते हैं। लेकिन स्पॉट हाइट कहाँ लिखा होता है? ये मानचित्र में लिखा होता है। ये दोनों में डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए। और एक दो टर्म्स हैं वो सीख लेंगे हम लोग। त्रिकोणमितीय स्टेशन या ट्रिगोनमेट्रिकल स्टेशन किसको कहते हैं?
इसमें किसी क्षेत्र को त्रिभुज में विभाजित करके सर्वेक्षण करते, किसी भी क्षेत्र के जो है रिलीफ फीचर्स को हम लोग ट्रायंगल शेप में पहले बांट देते हैं। ये हम पहले के प्रैक्टिस में बता चुके हैं कैसे बांट के सर्वे करते हैं। त्रिकोणमितीय स्टेशन का तात्पर्य मानचित्र पर अंकित उन स्थानों से है जहां त्रिभुजन विधि के द्वारा सर्वेक्षण करते समय कोण मापे जाते हैं। एंगल माप करके उसका हम लोग उसका ढाल नापते हैं। इसको मानचित्र को एक त्रिभुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे इसका हम लोग लिखेंगे अगर इस मेथड से है तो वो वहाँ पे हम ट्रायंगल शेप बनाकर उसका हाइट हम लिख देंगे। नेक्स्ट है आकृति रेखाएं, फॉर्म लाइन। फॉर्म लाइन किसको कहते हैं? मानचित्र में समुच्च रेखाओं कंटूर लाइन के मध्य खींची गई अनुमानित समुच्च रेखा अप्रॉक्सीमेट कंटूर आकृति रेखाएं कहलाती हैं। यह अपेक्षाकृत निम्न उच्चावच लो रिलीफ वाले क्षेत्रों में या बड़े समुच्च रेखांतराल पर बने समुच्च रेखी मानचित्र के छोटे छोटे स्थलाकृति लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए आकृति रेखाएं विशेष रूप से उपयोगी होती है। ये एक तरह से कंटूर लाइंस के साथ ही में खींचा जाता है। टर्म्स आप समझ गए। अब हम लोग कंटूर लाइन पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है। कंटूर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटूर लाइन किसको कहते हैं? समुच्च रेखा। आप शब्दों से ही समझ में आता है। समुच्च रेखा मतलब समान ऊंचाई वाले रेखा। इस शब्द से ही हम इसका डिफिनीशन निकाल लेते हैं। जो ऐसा स्थल जहाँ पे सेम ऊंचाई है उन सारे ऊंचाइयों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको कहते हैं समुच्च रेखा या कंटूर लाइन। समुच्च रेखा की सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्या हम समुच्च रेखा से किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? उच्चावच को, वहाँ के रिलीफ फीचर्स को प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ का रिलीफ फीचर्स कैसा है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर उच्चावच को प्रदर्शित करना हो तो उसमें सर्वश्रेष्ठ विधि किस विधि के द्वारा हम उच्चावच को प्रदर्शित कर सकते, तो वो क्या होगा? समुच्च रेखा। यह उच्चावच के निरूपण रिप्रेजेंटेशन की एक मानक स्टैंडर्ड विधि है। इस पर उच्चावच निरूपण की कई अन्य महत्वपूर्ण विधियां आधारित हैं और भी कई जो रिलीफ फीचर्स जो है उसको दिखाने के लिए हम लोग इसी समुच्च रेखा की सहायता से उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कई विधियां भी समुच्च रेखा के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। समुच्च रेखा मानचित्र में सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित स्थानिक ऊंचाइयों स्पॉट हाइट के अंतर्वेशन इंटरपोलेशन से बनाई जाती है। ठीक है। स्पॉट हाइट की इसमें आवश्यकता है। जब हम समुच्च रेखा बिना स्पॉट हाइट के कोई भी समुच्च रेखा खींची नहीं जा सकती है। स्पॉट हाइट मतलब समुद्र तल से उस क्षेत्र की ऊंचाई क्या है जो सर्वेक्षण से पता किया गया है। अंतर्वेशन एक शब्द है, इसका अर्थ होता है दो ज्ञात मूल्यों के बीच के मूल्य का आकलन। कंटूर लाइन में दो ऐसा ऊंचाई वाला क्षेत्र जिसका हमको मूल्य मालूम है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, क्या संबंध है दोनों के बीच में, इसका आकलन हम लोग इनको इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन अ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग अ वैल्यू बिटवीन टू नो वैल्यू। ये हम लोग हर टर्म्स को सीखते जाएंगे ताकि कहीं पे भी जब पढ़ें तो हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाइयों वाली समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखाएं समुच्च रेखाएं कहलाती हैं। ये डिफिनीशन है इसका। समुच्च रेखी मानचित्र में किन्हीं दो उत्तरोत्तर समुच्च रेखाओं के मानों का अंतर, जो वैल्यू का जो अंतर होगा वो समुच्च रेखांतराल कहलाती हैं। ठीक है। अब जैसे सिंपली है कि हम लोग अगर दो समुच्च रेखा है ना, कंटूर लाइन ऐसे बनते हैं, ये कंटूर लाइन होते हैं। कंटूर लाइन मतलब ये जो है, ये जो पूरी जो रेखा है इस पूरे जगह पे सेम हाइट होगा। अगर 100 मीटर है यहाँ पे तो ये वाले स्थान पे भी 100 मीटर ऊंचाई है जगह का, ये वाले स्थान पे भी 100 मीटर है। फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 मीटर ऊंचाई है। ये पूरे क्षेत्र में इसको कहते हैं कंटूर लाइन। मतलब है कि हर क्षेत्र में जितने भी ये क्षेत्र है, ये लाइन जो है वो समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाता है। वैसे यहाँ पे अगर 10 होगा तो ये जितने भी क्षेत्र हैं दैट मीन्स कि सारे जगह 10 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसको हम लोग एक लाइन से मिलाए हैं तो ये कहलाता है कंटूर लाइन। अगर किसी हम पीक को, ठीक है, अगर हम लोग देख लें अलग अलग हाइट में इसको नाप लें, यहाँ पे मान लीजिए कि 20 मीटर है, यहाँ पे 50 मीटर है,
यहाँ पे 100 मीटर है, यहाँ पे 200 मीटर है। तो ऊपर से अगर हम फोटोग्राफ से देखेंगे तो ये सारे के सारे एक कंटूर लाइन जैसे बन जाएंगे। यही होते हैं, किसी भी क्षेत्र को हम कंटूर लाइन में उसमें हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और हम इसको आगे पढ़ाएंगे। समुच्च रेखीय मानचित्र में किन्हीं दो उत्तरोत्तर समुच्च रेखाओं के मानों का अंतर समुच्च रेखांतराल कहते हैं। जैसे ये 50 और ये 100 है, तो ये दोनों के बीच का जो अलग अलग वैल्यू है, इन दोनों के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? समुच्च रेखांतराल। समुच्च रेखीय मानचित्र को देखकर प्रवणता का सहज से अनुमान हो जाता है। प्रवणता किसको कहते हैं? ग्रेडियंट, मतलब जो डिफरेंसेस है, जो दो जगह के हाइट के बीच का डिफरेंसेस है। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत लंबा पीक है, तो ये क्या है? बहुत फास्ट, इसका ढाल जो बहुत तीखा है। और अगर हम ये सी फ्लैट एरिया को ले लेते हैं तो क्या है? यहाँ पे इसका स्लोप स्लो है और यहाँ पे इसका स्लोप बहुत ही हाई है। तो ये चीज़ हमको जल्दी जल्दी चेंज होता है इसका नंबर्स, तो इसको कहते हैं कि प्रवणता अधिक है। यहाँ पे कंटूर लाइन जो है वो दूर दूर बनेगा अगर उसका गैप, उसका लंबा दूर दूर का रहेगा। तो प्रवणता से पता चलता है कि वो जगह जो है वो उसकी तीखा ढाल है कि वहाँ पे स्लो ढाल है। समुच्च रेखाएं समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करती है। अतः मानचित्र में जहाँ समुच्च रेखाएं पास पास होंगी वहाँ प्रवणता या ढाल की मात्रा अधिक होगी, मतलब तीखा ढाल होगा। इसके विपरीत कम प्रवणता वाले भागों में समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, चीज़ क्लियर है? समुच्च रेखा होता क्या है? अब हम लोग ये पढ़ लिए समुच्च रेखा। अब हम लोग जब प्रैक्टिकल में जब लिखेंगे तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ करके हम लोग बाकी चीज़ों को, समुच्च रेखा के बारे में ये हम लोग इसका थ्योरी पार्ट जरूर लिखेंगे। समुच्च रेखा बनता कैसे है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे आपको, ताकि आप समुच्च रेखा जब बना सकिए तो बना लीजिए। इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। ठीक है, मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों स्पॉट हाइट की सहायता से समुच्च रेखाएं बनाने की विधि समुच्च रेखा अंतर्वेशन कहलाती है। इस विधि के द्वारा समुच्च रेखाएं बनाने का कार्य निम्न चरणों में पूर्ण होता है। आपको बताए थे कि समुच्च रेखा किसकी सहायता से बनती है? वहाँ के जो स्पॉट हाइट्स होते हैं, जो सर्वेक्षण के द्वारा निकाले गए होते हैं, उसकी सहायता से हम समुच्च रेखा बनाते हैं, कंटूर लाइन बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि कंटूर लाइन किसकी सहायता से बनाएंगे, तो हम लोग इसके लिए स्पॉट हाइट जरूरी है। सर्वप्रथम अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंटूर लाइन कहीं का भी हम लोग हाइट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम थियोडोलाइट, ये एक यंत्र है, ठीक है, इसके द्वारा डंपी लेवल भी एक इंस्ट्रूमेंट है आपका प्रैक्टिकल के लिए, क्लाइनोमीटर आदि यंत्रों की सहायता से धरातल पर विभिन्न स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है तथा उसके बाद उन स्थानों को प्लेन टेबल आदि की सहायता से मानचित्र में यथास्थान स्थानीय ऊंचाइयों स्पॉट हाइट्स के रूप में अंकित करते हैं। स्थानीय ऊंचाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही समुच्च रेखाएं अधिक शुद्ध होगी। तो इसमें बेसिकली कौन कौन सा चीज़ चाहिए होता है किसी भी जगह का स्पॉट हाइट पता करने के लिए? थियोडोलाइट, डंपी लेवल, क्लाइनोमीटर और प्लेन टेबल। इन सबों के द्वारा हम लोग किसी भी जगह का स्पॉट हाइट निकालते हैं। ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो उतना ही हमारा अधिक शुद्ध आकृति मानचित्र में बन पाएगा और सही सही शो हो पाएगा। दूसरा फिर क्या करते हैं, अब सबसे कम तथा सबसे अधिक ऊंचाई दिखलाने वाले बिंदुओं के मान ज्ञात करते हैं। अब उसमें जो सबसे अधिक हाइट एक जगह होगा, सबसे कम हाइट होगा, इन दोनों के बीच को हम लोग वो पहले हम लोग नोट कर लेते कि कौन सा जगह उसमें सबसे ऊंचा था, कौन सा जगह सबसे नीचा था। तत्पश्चात समुच्च रेखा अंतराल निश्चित किया जाता है। उसके बाद हम लोग समुच्च रेखा जो बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होना चाहिए। कोई भी समुच्च रेखा में कुछ चीज़ें देखिए, कंटूर लाइन में पहला तो है कि हमको स्पॉट हाइट पता करना है, फिर हमको कंटूर लाइन जो है उसमें सबसे ऊंचा जगह कौन सा, सबसे नीचा जगह कौन सा, ये पता करना है। फिर तीसरा है कि जो भी सबसे ऊंचा सबसे नीचा जो जगह है इसके बीच में डिफरेंसेस कितना है। ठीक है, डिफरेंसेस कितना है वो हम पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे डिफरेंसेस जो है वो 1600 है सबसे मैक्सिमम और मिनिमम 400 है,
तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का हुआ, 1200 का हुआ, 1200 मीटर का हुआ। तो ये जो डिफरेंसेस है 1200 मीटर, ये हम पहले पता करते हैं। 400 और 1600, 1200, दैट मीन्स है कि फिर इसका इंटरवल होता है। इंटरवल मतलब कि हम कितने कितने दूरी पे कितने कितने मान का हम समुच्च रेखा खींचेंगे। अच्छा, इसके बाद तत्पश्चात समुच्च रेखांतराल निश्चित किया जाता है। समुच्च रेखांतराल का मान सदैव शून्यांत अंकों जैसा 10, 20, 30 तथा 100 मीटर होनी चाहिए। मतलब है कि दो समुच्च रेखा के बीच कितने का वैल्यू का अंतर होना चाहिए। तो 100 तक भी होता है। 100 अगर एक होगा तो दूसरा होगा 100, 100 होगा तो दूसरा होगा कितना, 200। तो इस ढंग के 100 के अंतराल पे बनता है। अंतराल ये होगा 100 का, लेकिन कंटूर लाइन का वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा कि कितना सबसे मैक्सिमम है, कितना सबसे कम है। उसके बाद मानचित्र में खींची जाने वाली समुच्च रेखाओं के मान निर्धारित करते हैं। कौन कौन सा समुच्च रेखा कितने कितने हाइट का मिला हमको, यह मान भी शून्यांत अंकों में होनी चाहिए। दो चीज़ आपको बताएं, एक पहला है कि समुच्च रेखा ये कैसे बनेगा। कोई भी समुच्च रेखा बनेगा स्पॉट हाइट के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे स्पॉट हाइट है 3 और तीनों का सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे कंटूर लाइन खिंचा जाएगा। प्लस कई कंटूर लाइंस होंगे, उसके बीच का अंतर कितना होगा वो भी हमको तय करना है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो स्पॉट हाइट पता करना है, फिर इन दो कंटूर लाइन के बीच में हमको कितना डिफरेंसेस लेना है वो डिपेंड करता है कि सबसे अपर एंड लोअर वैल्यू क्या है। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो तथा अन्य समुच्च रेखाओं के मान पूर्व निर्धारित समुच्च रेखा अंतराल के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं कि दूसरा समुच्च जो बनाएंगे वो कितने डिफरेंसेस में बनाएंगे, ये हम लोग डिफरेंसेस निकाल के पता करते हैं। लास्ट है कि मानचित्र में अंकित कुल 22 स्थानिक ऊंचाइयों में निम्न, एक हम लोग बनाएंगे, एक आपको मैप दिखाते हैं। ठीक है, ये कंटूर लाइन हमने बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि मानचित्र में अंकित 22 स्पॉट हाइट्स दिखाया गया है। ये कैसे हम लोग बनाए, ये हम लोग थियोडोलाइट, डम्पी लेवल है ना, और जो था आपका प्लेन टेबल के द्वारा जो हम लोग निकाले थे स्पॉट हाइट, ये हमारा है। एक जगह कोई भी क्षेत्र का हम ये स्पॉट हाइट निकाल लिए हैं। इसमें सबसे ऊंचा और सबसे नीचा है ना, इसमें सबसे देखिएगा कि सबसे हाइट इसमें 1640 है और सबसे नीचा जो है वो 980 है। ये दोनों हाइट में यहाँ सबसे नीचा जगह है, ये सबसे इस जगह का, इस वाले क्षेत्र का सबसे ऊंचा जगह 1640 मीटर है। अतः चित्र में ऊंचाई के रेंज ऑफ एलिवेशन का मान, अब हम लोग कितना है, तो अंतर इसको रेंज ऑफ एलिवेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो अंतर हो गया 1640 माइनस 980 इक्वल टू 660 मीटर। क्या हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया, इसको कहते हैं रेंज ऑफ एलिवेशन। यदि समुच्च रेखांतराल 100 मीटर हो, यहाँ पे लिखे हैं हम इसको, इसी को हम पढ़ रहे हैं। अगर समुच्च रेखांतराल 100 मीटर हो, ये मान लीजिए कि हमारा कितना है, ये सबसे ऊंचा सबसे नीचा है, 660 मीटर अंतराल है। अगर इसमें जो दो समुच्च रेखा के बीच का डिफरेंसेस अगर 100 मीटर हो, तो स्पष्ट है कि मानचित्र में 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 तथा 1600 मीटर वाली 7 समुच्च रेखाएं बनाई जा सकती हैं। क्योंकि शुरुआत कहाँ से है, लास्ट कहाँ है, 1640 है। सबसे लोएस्ट क्या है, 980 है। और डिफरेंसेस कितना हम ले सकते हैं, चूँकि 660 है तो 6 डिफरेंसेस तो हम लोग ले ही सकते हैं 100 का। तो 100 का अगर डिफरेंसेस हम लोग खुद, ये डिफरेंसेस आपको खुद से सेलेक्ट करना है, कितना आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा डिफरेंसेस लेंगे उतना कम कंटूर लाइन बनेगा, जितना छोटे छोटे डिफरेंसेस लेंगे उतना अधिक कंटूर लाइन बनेगा। तो हम लोग मीडियम लेते हैं ताकि बन सके और अच्छा लगे, साफ साफ दिखे। तो 100 अगर लेते हैं तो ये 1600 से 980 के बीच में हमारा 1000 से लेकर के 1600 मीटर तक का हम लोग इतना जो है 7 समुच्च रेखा बना सकते हैं। ठीक है, इन समुच्च रेखाओं के वास्तविक मार्ग स्थानिक ऊंचाई की स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। मतलब स्पॉट हाइट कितना है उसके हिसाब से हम इसके ये सब को हम लोग तय करते हैं, स्थिति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। समुच्च अंतर्वेशन करते समय दो समीपवर्ती स्थानिक ऊंचाई के मध्य लगातार एक समान ढाल मान लिया जाता है। अगर दो समुच्च रेखा है, मान लीजिए ये 1100 है इसकी हाइट और इसका 1000 है, तो क्या मानेंगे कि ये जो स्थल है यहाँ से इधर की तरफ नीचा है, मतलब ये ऊंचा क्षेत्र है, और ढाल जो इसके बीच में जितना भी क्षेत्र होगा सबका एक ही तरफ हम लोग ढाल समझेंगे।
ठीक है, तो ये है कंटूर लाइन बनाने का विधि। अब हम लोग कंटूर लाइन के लिए कैसे बनाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी क्षेत्र का, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी भी क्षेत्र का आपको स्पॉट हाइट दे दिया जाएगा, अब इसके बाद आपको बनाना है कंटूर लाइन। तो कंटूर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे ध्यान से कि इसमें कौन कौन सा नंबर कैसे कैसे अरेंज है। तो हर कंटूर लाइन में देखिएगा कि मैक्सिमम कंटूर लाइन किसी भी ऊंचे स्थल का होता है, पहाड़ का होता है, पठार का होता है। प्लेन स्तर का कंटूर लाइन नहीं होता, बहुत दूर दूर होता है, तो किसी भी ऊंचे क्षेत्र का होता है। इसमें आप कभी भी देखेंगे तो एक तरफ देखेंगे या चारों तरफ देखेंगे कि कम वैल्यू वाला है, फिर बीच में देखेंगे ज़्यादा वैल्यू वाला। इसमें क्या है कि बीच में साइड में है ये ऊंचा वैल्यू वाला और ये किनारे में है कम वैल्यू। अब आप किनारे देखेंगे तो 900 है, 900 है, फिर 1000 है, 1100 है, 1100 है, 1400 है, फिर आप देखेंगे ऐसे 1000 है, फिर 1100, 1300, ऐसे करके 1200 है। फिर आपका हाइट देखिएगा धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, 1400, फिर 1500, फिर 1640। तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचा पार्ट क्या है, वो ये वाला पार्ट है। अब हम लोग इसके ये तो कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इसको एक रफ डायग्राम ये बनाएंगे कि जितना भी हाइट है ना कंटूर लाइन। अब इसमें क्या है डिफरेंसेस, हम लोग कितना का ले रहे हैं, इसमें 100 का डिफरेंसेस ले रहे हैं, है ना। तो 100 का डिफरेंसेस ले रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं 1000 से। 1000 से 1600 के बीच हम लोग बना रहे हैं कंटूर लाइन, और वैसे 7 कंटूर लाइन बनेंगे। तो 1000 का हमको कंटूर लाइन बनाना है। पहले हम लोग शुरू से छोटा से करेंगे, सबसे हाइट वाला लेंगे पीक। अब आप लोग देखिएगा कि 1600, ये है 1640, तो और ये है 1500। दैट मीन्स है कि 1600 जो है वो यहाँ इस 1600 1500 के बीच में होगा। तो इसके क्षेत्र को हम क्या करेंगे ना, 1600 और 1500 के बीच में हम लोग छोटे छोटे इसको हम लोग टूटा हुआ रेखा से हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे। 1550 से 1640 है, तो इसके बीच में हमको 1600 का एक कंटूर लाइन बनेगा, है ना। तो ये 1400 है, तो इसका इसके अंदर होगा 1600, इसके भी अंदर होगा 1600, इसके अंदर होगा 1600। तो 1600 1640 से आगे होगा, इसके लगभग आधा करके ऐसे बनेगा। तो हम क्या करते हैं ना, लाइन से खींच देते हैं, तो इसका अंदाज़ा मिलता है कि आधा पार्ट जो है इसका 1600 हो सकता है। अब देखिए 1500 1600 हो गया, 1600 से बाद अब हम लोग कितना करेंगे 1500। अब यहाँ देखिए 1400 है, यहाँ पे है 1500, तो इसको हम लोग एक लाइन में मिला लेंगे, ठीक है। इसको डॉट डॉट कर ली। अब हमको 1500 जो है वो इस 1600 और 1500 इसके बीच में होना चाहिए, है ना। ये हो गया 1640, 1600, तो ये जो एक कंटूर लाइन बनेगा हमारा 1400 के अंदर बनेगा, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा 1500 का कंटूर लाइन, ठीक है। अब 1400 का कंटूर लाइन बनाना है, तो वो 1500 से 1400 के बीच बनेगा। अब ये 1450 है, ये हो गया 1600 का, ये हो गया 1500 का, और 1400 का इधर है। तो 1400 का इधर है, तो इधर 1300 है। दैट मीन्स है कि ये आपको कंटूर लाइन 1300 से ऊपर, ठीक है, ये जो है हमारा इसके ऊपर है, और ये 1400 है। 1400 और 1300 इसके बीच में हमारा यहाँ पे बनेगा 1400। 1400 का कंटूर लाइन हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा कर्व के रूप में बनाते हैं। फिर 1400 का ये बन गया। अब ये 1300 बनाना है, तो 1350 है, तो 1300 1400 के बीच में। अब इसका मतलब है कि वो यहाँ से गुजरेगा, है ना, 1300। अब देखिए कैसे बना रहे हैं हम 1300, ठीक है। 1300 बन गया। फिर वैसे 1300 से 1200, तो 1220 के बाद आगे होगा ये 1200 1200 1200, ये हमारा कंटूर लाइन ऐसे बना 1200। 1200 के बाद हमको क्या बनाना है 1100, तो ये 1100 से कम है 1100, ठीक है। पतला सा लाइन जाएगा वो हमारा ऐसे बनेगा 1100, और उसके बाद फिर 1000 का बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए ये हम इस डॉट से हम लोग कंटूर लाइन बना लिए कि 1600 है 1500 के बीच में 1600 बनेगा,
फिर 1600 से लेकर के इधर 1500 है, तो इसके बीच में हम लोग 1500 होगा तो 1500 ये बनेगा ऐसे। हम लोग फाइनली जो है कंटूर लाइन देखिए ऐसा बन गया हमारा, ठीक है। तो कहीं पे भी हमारा स्पॉट हाइट दिया रहेगा तो हम कंटूर लाइन बना सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं कि इंटरवल हमको अपने तय करना है कि इंटरवल हमको कितना रखना है। तो जितना लगभग डिफरेंसेस होता है उससे हम लोग अप्रॉक्स कर लेते हैं। वैसे 600 है तो 600 का रखेंगे तो 6 या 7 जो भी कंटूर लाइन बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो घिचपिच होगा। तो 100 के इंटरवल पे हम लोग 6 या 7 या 8 मैक्सिमम बनाते हैं। तो वो हिसाब से 100 का इंटरवल हो गया। ये हमको तय कर लेना कि इंटरवल कितना है, ठीक है, रखना है। और हम लोग इस हिसाब से सारे स्पॉट हाइट से आराम से हम लोग कंटूर लाइन को बना लेते हैं। आप लोग इसका फ़ोटो खींच ले लो ताकि आप लोग इसको बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि यही बनाओ, रैंडमली भी डालना, लेकिन कभी भी जब डलता है तो किसी बीच में ज़्यादा हाईएस्ट चारों तरफ उसका, क्योंकि स्लोप कैसा होगा, वो स्लोप ऐसा होगा। स्लोप अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बीच में हाइट है तो बीच वाला पार्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, फिर साइड में वो जाते जाते वो कम होते जाता है। तो बीच में होगा या साइड में होगा तो कंटूर लाइन फिर एक साइड ऐसे करके बनेगा। तो ये हमको कंटूर लाइन बनाना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो होगा वो हम ये 2 फिगर बनाएंगे प्लेन पेपर पे। ये दोनों पेपर में हम लोग एक रैंडमली अपना स्पॉट हाइट लिख लेंगे। स्पॉट हाइट अगर इसको फॉलो करो तो अच्छे से बन जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग ये कंटूर लाइन उसमें बना के शो करेंगे। तो इस पहले वाले में सिर्फ स्पॉट हाइट लिखा हुआ है, इसमें कंटूर लाइन नहीं खींचेंगे, सिर्फ स्पॉट हाइट लिख के दिखा देंगे। दूसरे फिगर में हम लोग ये कंटूर लाइन बना करके शो करेंगे। इसमें हम लोग इंटरवल लिख देंगे, इसमें स्पॉट हाइट लिख देंगे, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, और नंबर ऑफ कंटूर लाइन फिर हमारे बन जाएंगे। तो ये हुआ हमारा जो आपका सेमेस्टर 1 में जो कंटूर लाइन आपको बनाना है, तो उसको आपको ये प्रैक्टिकल फाइल में इसको बना लेना है। और जो हम थ्योरी पार्ट आपको दिए हैं उसमें आप लोग समुच्च रेखा कंटूर लाइन के बारे में आप लोग सारा कुछ लिखोगे, ठीक है। वो आप लोग यहाँ से लेकर के जो है समुच्च रेखा कंटूर लाइन का पूरा आप लोग ये डिफिनीशन इतना आप लोग थ्योरी पार्ट को जो है कोई भी फाइल के राइट साइड में रूल पेज लगाया जाता है और लेफ्ट साइड में आपको क्या लगाया जाता है, वाइट पेपर जिसमें फिगर रहता है। कभी भी फाइल बनाते समय बच्चे उल्टा कर देते हैं, तो जैसे आपका फाइल रहेगा ना तो ऐसा रहेगा, ये आपका इधर में थ्योरी रिटन रहेगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपका प्रैक्टिकल का प्लेन पेपर पे प्रैक्टिकल बनाइएगा, इसका फिगर बनाइएगा। और हमेशा इसको कैपिटल लेटर से ऊपर में हेडिंग जरूर डालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटूर लाइन का प्रैक्टिकल। और इतना ही लिखने का ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा बनाने का जो हम आपको बताए हैं विधि की कैसे बनता है ये हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। बट आप जो प्रैक्टिकल बनाएंगे फाइल में तो सिंपली ये समुच्च रेखा कंटूर लाइन का ये थ्योरी पार्ट लिख देंगे, थ्योरी पार्ट ये राइट साइड में लिख करके, और आप लोग लेफ्ट साइड में ये वाला फिगर बना लीजिएगा। तो कंटूर लाइन का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।